MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये बिजनेस अपने देश में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है और KPMG के रिपोर्ट के अनुसार 2025 जाते जाते अपने देश में ये MLM डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस और ये इंडस्ट्री है, ये 450 बिलियन रुपीज का इंडस्ट्री हो जाए। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिजनेस कितनी तेजी से ग्रोथ कर रही है। ऐसे कंडीशन में आपके पास भी कोई ना कोई MLM पे ज्वाइन कराने के लिए आया होगा या ऑलरेडी आप ज्वाइन कर चुके होंगे। अगर आपको ये पता हो जाए कि आप जिस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं वो कंपनी MLM के नाम पे फ्रॉड तो नहीं कर रही है, क्या MLM कंपनी में ज्वाइन करना अपने देश में लीगल है? ये लीगल है। फिर अगर लीगल है तो फिर अपने देश में इतना न्यूज क्यों आता है कि ये कंपनी का मालिक अरेस्ट हो गया? ऐसा क्या काम उसने कर दिया MLM कंपनी में जुड़ने के बाद, या उस कंपनी का मालिक जो अरेस्ट होकर के चला गया और वो कंपनी सजा के लिए बंद हो गई? अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनके समय में भी बहुत सारे MLM कंपनी आया और वो MLM कंपनी आज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ऐसे कंडीशन में आज जिस कंपनी में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं क्या पता वो भी फर्जी कंपनी होगा। तो कुछ आपको लिस्ट देने वाला हूं इस वीडियो में, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आप जिस कंपनी में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं या ऑलरेडी जुड़ चुके हैं वो कंपनी एकदम सही है या फर्जीवाड़ा करने की सोच रहे हैं। ऐसा तो नहीं, वही हसर आपको भी होगा जो 99% लोगों के साथ हो रहा है, मतलब आप अपना पैसा लूज करके आ जाएंगे और पैसे के साथ साथ रिलेशनशिप भी आपका टूट जाएगा लोगों से। अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग MLM कंपनी में ज्वाइन करते हैं और अपने रिलेशन का इस्तेमाल करके, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके वो बहुत सारे लोगों को सपने दिखाते हैं और लाखों कमाने के लिए कंपनी में ज्वाइन करा देते हैं। बाद में पता चलता है कि अपना जमीन बेचकर के उन सारे लोगों को पैसा रिटर्न करना पड़ा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप किसी रिलेटिव में जो ज्यादा उम्र के होंगे उनसे पूछिए, वो भी किसी न किसी कंपनी का नाम बताएंगे, वो कंपनी आया उसमें जुड़े और इसके बाद इतना फ्रॉड करके चली गई। तो फिर यहाँ पे फ्रॉड हो रही है तो पुलिस सारे लोगों को उठा के क्यों नहीं जा रही है? क्यों नहीं सेमिनार में जाकर के पुलिस सभी लोगों को अरेस्ट कर रही है? और अगर लीगल है तो फिर यहाँ पे फ्रॉड हो कहाँ पे जा रहा है, ये समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों सबसे पहला नंबर 1 सवाल ये कि क्या MLM अपने देश में लीगल है या इलीगल है? तो इसका आंसर ये है कि अपने देश में MLM मतलब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एकदम 100% लीगल बिजनेस है, एकदम सही बिजनेस है। जो कंपनियां MLM वाली कंपनी है वो रजिस्ट्रेशन कराती है तो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे रजिस्ट्रेशन कराती है, लेकिन फिर बवाल यहाँ पे ये हो जाता है कि जो कंपनी रजिस्ट्रेशन तो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कराती है लेकिन काम करना दूसरे तरीके से शुरू कर देती है। जो तरीका होता है वो हो जाता है अपने देश में इलीगल। दोनों बात मैं यहाँ पे करूंगा, MLM के लीगल पॉइंट और MLM कंपनियां किस तरीके से काम करती है उस तरीके को इलीगल क्यों कहा गया है, कहीं वो कंपनियां आपके साथ वही इलीगल तरीके से तो काम नहीं कर रही है। बात यहाँ पे ये आती है MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग। जब डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं हम सभी लोग तो आपको अच्छे से मालूम है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं होगा। यहाँ पे जो लोग बायर होंगे वही सेलर भी होंगे और वो कमीशन जो है, जो सेलर हो जाते हैं वो उनको कमीशन मिलना शुरू हो जाता है, फिर जो बायर होते हैं बाद में वो भी जो है सेलर बन जाते हैं। इस तरह से काम करती है। बात करते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है जिसको आप ज्वाइन करने से पहले पूछ ले या ज्वाइन कर भी चुके हैं तो अभी भी ये चीज आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। नंबर 1 पहला सवाल, जो MLM कंपनी में आप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, वो कंपनियां जो काम कर रही है, बिजनेस का जो टाइप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेजिटिमेट बिजनेस की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है? ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा एक्टिविटी कर रही है जो लेजिटिमेट बिजनेस का रूप नहीं है बल्कि वो इलीगल बिजनेस हो जाता है। ऐसे में आज न कल ये फ्रॉड का शिकार होने का सवाल 100% बन जाता है। दूसरा, क्या जिस MLM कंपनी में ज्वाइन करने जा रहे हैं उसका कोई लोकल ऑफिस है या नहीं है? तीसरा सवाल ये कि जिस कंपनी में आप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं उसका जो बैंक अकाउंट है वो किसी नेशनलाइज्ड बैंक में है या नहीं है? ऐसा तो नहीं कोई नया बैंक कंपनी खुला है या कोई मतलब बैंकिंग सिस्टम बैंक खुला है और वो जो है प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आपको वहां पे पैसा रिसीव या फंड कराया जा रहा है, बाद में पैसा लेकर के गायब होने की संभावना बन जाती है। इसके बाद अगला सवाल ये आ जाता है, जिस MLM कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा। सिंपल सी बात है, बिना प्रोडक्ट का MLM हो ही नहीं सकता है। तो वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है ओवर प्राइस तो नहीं है, मतलब 5 रुपए का सामान 50 रुपए में तो नहीं बेचा जा रहा है। ऐसा तो नहीं है आपको 5 रुपए का सामान जो है दिया गया और बोला गया ये 50 रुपए का है, अब आपको मजबूरी है खरीदना। अगर कमाना चाहते हैं तो इसमें जुड़िए और जुड़ने के बाद आपको खरीदने के बाद पता चलेगा कि ये 5 रुपए का सामान था, आपको 50 रुपए में बेचा गया और वही पैसा इधर उधर किया तो नहीं जा रहा है। तो ये सब कुछ सवाल है। अब बात करते हैं यहाँ पे, कब समझ ले कि ये कंपनियां MLM कंपनियां जो कर रही है ये फ्रॉड कर रही है, इलीगल काम कर रही है? मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया कि जो ये MLM कंपनियां जो काम कर रही है ये लेजिटिमेट बिजनेस के कैटेगरी में काम कर रही है या नहीं कर रही है, और इतने लोग जो फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं पहला। और दूसरा, ये जो अरेस्ट की बात होती है कहाँ पे जाकर के ये लाइन क्रॉस कर देती है कंपनियां जिसके कारण मामला गड़बड़ हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं, ज्वाइन करने वाले हैं तो अपना रिलेशन बचाना चाहते हैं, अपनी रिश्तेदारी में अपना पूर्वज का जमीन जायदाद बेचने की नौबत ना आए तो पहले समझ लीजिए कि जो MLM कंपनियां
पिरामिड स्कीम अगर शुरुआत कर दी ना, समझ लीजिए वो एकदम फ्रॉड, 100% फ्रॉड होने की संभावना है, क्योंकि पिरामिड स्कीम को इलीगल करार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी दिया है, एकदम साफ साफ मेंशन किया। मैं बार बार समझाता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है पूरे देश के पैसे का कंट्रोल इसी के पास रहता है, और जिस दिन जिसको ये टैग लगा दिया कि ये काम गलत है, तो कल के डेट में वो काम करने वाले लोग चले जाएंगे। हो सकता है कि आप छोटे लेवल पे हो, आपको अरेस्ट न किया जाओ, लेकिन जो टॉप लेवल पे होंगे उनको पिरामिड स्कीम चलाने के नाम पे, इस जुर्म के नाम पे उनको अरेस्ट किया जाएगा। अब आप कहेंगे पिरामिड स्कीम क्या है, तो बेहतर ये होगा समझने के लिए एक सेपरेट वीडियो बहुत सारे इंटरनेट पे पिरामिड स्कीम सर्च कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पिरामिड स्कीम वो चेन वाला स्कीम है कि मैं मुर्गा बन गया हूं, अब मुझे 2 लोगों को पकड़ना है, उसको बनाना है मुर्गा, फिर वो 2 लोग पकड़ेंगे, उसको बनाएंगे मुर्गा, इस तरह से वो पैसा लाएंगे, उसी का पैसा उसी को रिटर्न दिया जाएगा, इस तरह से काम करके उसका पैसा, प्रोडक्ट गया तेल लेने, लेकिन आपको जो पैसा मिल रहा है उसी पैसे को रोटेट कर रहे हैं। मतलब कि अगर ये काम जो कर रहे हैं, चेन वाला काम कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं यहाँ पर पिरामिड स्कीम का काम कर रहे हैं, जो मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि स्टडी के अनुसार ये पाया गया कि 99% लोग का पैसा डूब जाता है, ऊपर 1% लोगों का बच जाता है। तो पिरामिड स्कीम में ये सब खेल होता है। दूसरा होता है मनी सर्कुलेशन, ये सब इलीगल धंधा की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा होता है पोंजी स्कीम, और यही 3 कैटेगरी का जो टाइप होता है ना, बिजनेस होता है ना, ये सब मैक्सिमम एमएलएम कंपनियां चला रही है। तो पहले तो आप ज्वाइन कर लिए या करने वाले, या कोई आपको समझाने आ रहा है, तो ये तो क्लियर कर लीजिए कहीं वो कंपनियां यही सब काम तो नहीं कर रही है। दोस्तों एक बात मैं हमेशा से क्लियर करके कहता हूं कि जो भी कंपनियां में ज्वाइन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम पे अगर कोई कंपनी पैसा ले रही है तो ये इलीगल हो जाता है।